शाहिद इकबाल फैमिली। तो गाइस कैसे सब उम्मीद है तो कर कहने से कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। तो गाइस आज हम अपने गांव आए हुए हैं बागो बहार अपने दादा बू से मिलने के लिए। ये मेरे चाचू का नया घर बना है, ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह हमारा का प्लाट नहीं था उस तरह इन्होंने भी अपना एक प्लाट बनवाया हुआ साथ। अभी हम चलते हैं दादा बू से मिलने गाड़ी पे। जी गाइस, तो हम आए हुए हैं बागो बहार। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि बागो बहार, बाग और बहार। इधर वाकई रेल में बहुत ज़्यादा बाग होते थे जिसकी वजह से इसका नाम बना। और ये गांव का नाम है और ये इसको बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। बहुत ज़्यादा इसके चक हैं, बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं। तो बहार जैसे कि बाग हैं, बागों की वजह से ज़ाहिर बहारें भी होती थी। तो लेकिन अब ये सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ पड़ा है। बहुत सारे बाग जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अभी चलते हैं, जैसे हुज़ैफ़ा ने बताया कि दादा अबू से मिलने जा रहे हैं, तो अब हम उधर ही जाने लगे हैं। चलो, क्या हो गया शूज़ को आपके? फंस गए जल्दी से कर लो, अब हमने जाना है, अब निकल रहे हैं। तो चलो चलें। सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी होता है। मैं तो भाई बांधने लगा हूँ। बंद हो जा, ये हो ही नहीं रहा। मैं भी बांधता हूँ। बाबा सीट बेल्ट बांध ले। ओह सॉरी यार, मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा। ये सीट बेल्ट बांध। हमेशा जब भी आप ड्राइव करने जाएं, जब भी आपने ड्राइव करनी हो, तो बेशक वो लोकल रोड हो, छोटा रोड हो या बड़ा रोड हो या मोटरवेज हो, तो आपने सीट बेल्ट लाजमी लगाना है। सीट बेल्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो इस सीट बेल्ट की वजह से आप सेफ़ हो जाते हैं। सीट बेल्ट ये दिखने में तो ऐसे एक छोटा सा, ये देखें, बिल्कुल ऐसे इजीली मूव होने वाला है। हमें भी, हमारे माइंड में भी आता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे आराम से मूव हो जाता है, तो ये सेफ़ कैसे करेगा। तो जैसे देखें, आपको बताता हूँ कि खुदा ना खास्ता जब कोई इंसिडेंट होता है तो आप ब्रेक लगाते हैं या कोई गाड़ी हिट हो जाती है, तो जब ज़ाहिर आप आगे की तरफ मूव होंगे, तो जैसे ही आप यकदम आगे की तरफ मूव होते हैं, तो ये जो है आपका सीट बेल्ट उधर ही ब्लॉक हो जाता है, आपको उधर ही रोक लेता है। ये देखें, जैसे ऐसे है ना, ये आपको झटका लगा, वो देख उधर ब्लॉक हो गया, आगे मूव ही नहीं हुआ। ये देखें, इधर है ना, ये देखें, ये उधर ही ब्लॉक हो गया। तो और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इधर जो एयर बैग लगा होता है, एयर बैग ओपन हो जाता है और उससे आपकी बॉडी भी सारी सेफ हो जाती है। तो हमेशा सीट बेल्ट लाजमी लगाएं। ये जी, ये देखें, ये हमारे गांव की कैनाल है, आबी हाथ इसका नाम है। तो इसका पानी बहुत तेज़ है, ये बहुत से एरियाज़ को कवर करती है और ये बहुत से फील्ड्स को पानी मुहैया करके बहुत अच्छी पैदावार मुहैया करती है। ये देखिए, तो गाइस हम अपने दादा बू से मिलने आ गए हैं। ये रही दादा अबू की आखिरी आराम गाह। हाँ जी हुज़ैफ़ा, कैसा लग रहा है बेटा? ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे भाई आते हैं डेली, तो इधर डेली आके सफाई करते हैं। ये देखें, क्लीन की हुई है। हाँ हुज़ैफ़ा, अभी दुआ करो बेटा, दुआ मांगो। अभी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दुआ करो, ठीक है? ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हुज़ैफ़ा दुआ कर रहा है, उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह कुरान पाक वगैरह पढ़ के ये दुआ करता हूँ इंशाल्लाह।
अनाज इसमें डाला जाता है। ये देखें, इसमें जितने भी परिंदे वगैरह आते हैं ना, जो परिंदे वगैरह आते हैं, ये इसमें जितने भी परिंदे आते हैं तो वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो इसलिए जब कब्रिस्तान आएँ तो ये अनाज वगैरह लाजमी डालें, और इसमें ये ग्रीनरी, ये ग्रीन पत्ते वगैरह लाजमी रखें। कहा जाता है कि ये जब तक ग्रीन रहते हैं, तो कहा जाता है कि जब तक ये ग्रीन रहते हैं तो ये ना अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो ये ठंडक पहुंचाते हैं उनकी रूह को। मैं भी अभी ये थोड़े से पत्ते लेके आता हूँ। ये माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कब्र को कैसे साफ़ सुथरा रखा हुआ है। हमारे भाई, बड़े भाई जावेद भाई और राशिद भाई माशाल्लाह डेली से आते हैं, डेली इधर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और बिल्कुल अगर कोई कचरा वगैरह इसमें कोई परिंदों ने गिरा दिया होता है या फिर कुछ भी इस तरह का कुछ होता है, वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उसकी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। डेली आते हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको आबाद रखे, उनको खुशियाँ दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आप भी अपने बच्चों को, खुद भी अपने जो आपके बड़े फोत हो गए हैं उनके लिए, उनकी कब्रिस्तान उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ करने लाजमी आया करें, कुरान पाक पढ़ा करें। क्योंकि इस दुनिया से फना होने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको आपकी दुआओं की, आपकी कुरान पाक की तिलावत की, आपके ज़िक्र की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई मसला हो रहा हो ऊपर हिसाब किताब में, तो आप उनके जो बच्चे हैं, आप उनके जो वारिस हैं, तो अगर आप दुआएं करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, तो उससे वो जो परेशानियां हैं, वो जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो लिहाजा कब्रिस्तान आया करें, और इससे कब्रिस्तान आने से एक बंदे के दिल में खुद भी अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है कि हमने एक, ये दर्स भी मिलता है, हमें लेसन भी मिलता है कि हमने इस दुनिया से फ़ना हो जाना है, हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। लिहाजा हमारी आखिरी आरामगाह जो है वो ये कब्र है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ही जाना है। लिहाजा हमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ, लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। रुको, या अल्लाह मेरे वाले साहब को जन्नत अल फिरदौस में बुलंद मकाम दे। ये जो कब्र है,
ये फूफो जान की है, ये रिसेंटली फौत हुई हैं, 5-6 महीने हो गए। तो ये हमारी वाले साहब की इकलौती बहन थी, इकलौती सिस्टर थी। तो ये रिसेंटली फौत हुई 5-6 महीने हो गए, तकरीबन 5-6 महीने हो गए। हाँ जी, तो दुआएं मफ़रत करते हैं जी। तो लास्ट में अब ये सारी अब तो हमारे जो वाले साहब थे और पप्पू के लिए हमने स्पेशली दुआ कर ली। अब सारा जो कब्रिस्तान है उसके लिए एक स्पेशली जनरल हम दुआ करेंगे ताकि इनके लिए भी को भी इस सारे सवाब मिले। ठीक है जी, ये अभी सबके लिए दुआ करते हैं। ठीक है जी, और रोशनी वगैरह कुछ सिर्फ इनके लिए पढ़ते हैं। ये तो हो गई जनरली दुआ। आप भी हमेशा अपने प्यारों के लिए दुआ करने आया करें। उसके बाद आप सारे जो आप कब्रिस्तान है उसके लिए जो कब्रों में हैं उनके लिए भी जनरल कुरान पाक दुरूद वगैरह लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि इनको भी सबको आपकी दुआओं की कुरान पाक की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जो बच्चे हैं या फिर उनके जो बड़े हैं वो इधर तक नहीं आ सकते, वो कहीं दूर रहते होंगे, तो ज़ाहिर है उनको भी दुआ पढ़ते तो वो भी होंगे उधर से, लेकिन इधर जब आप आ ही गए हैं तो कम अज़ कम चलो उनके लिए भी दुरूद शरीफ पढ़ दिया करें, कुछ शरीफ पढ़ दिया करें, कुरान पाक की तिलावत कर दी, चलो उनको भी उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। चलें जी, हो गई सही बेटा।